सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज ये हमारा एक्सेल का थर्ड लेसन है। आज हम लोग कुछ नया कुछ एक्सेल में सीखने वाले हैं और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होगी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सारे वीडियोस को आप देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ऐसा वीडियो आपसे मिस हो जाए जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। से मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन होगा कि हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट के ज़रिए से ये जितने भी होम में या इंसर्ट में जो भी कमांड है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। मान के चलो कि जैसे कि मैं अकाउंट्स का मैं आदमी हूँ, तो मैं एक यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में बनाने जा रहा हूँ, वो भी मंथली मोड में। ठीक है, आप देखिए मैं कौन कौन से स्टेप ले रहा हूँ। आपको सिंपल वे में इसे कॉपी करना अपने घर पे, और देखिए वीडियो देखने के बाद आपको इसे घर पर एक ही चीज़ को बार बार आपको रिपीट करना है, यानी कि प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये सही तौर पे नहीं आने वाला। जैसे कि अब मैं यहाँ पर मैंने पहला कॉलम ले लिया मंथ्स का, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टैक्सेबल वैल्यू। टैब मारिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको टैब मार के काम करना है अगर आप आगे बढ़ते हो तो। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा SGST है, टैब मारिए। यह यहाँ पर हमारा CGST है, यहाँ पर हमारा IGST है, और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी ओवरलैप हुआ है हम इसे अलाइनमेंट करेंगे। तो अलाइनमेंट हमें इसे कैसे करना है, ये बहुत ही एक्सेल में इम्पोर्टेंट होता है। अब हमें क्या करना है कि भाई ये पूरे को हमें सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर होम टैब में चले आना है। ठीक है, होम टैब में आने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर फॉन्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर अलाइनमेंट का पूरा ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें जैसे इसे सेंट्रलाइज करना, तो सेंट्रलाइज करने के लिए आपको तो पहले उस रेंज को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर अलाइनमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना। देखिए जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रैप। रैप करके आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका क्या यूज़ होता है ये जानिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कमांड है। यहाँ पर देखिए जो आपका टोटल अमाउंट है जो कि आपको यहाँ पर फंक्शन बार में दिख रहा है, अब वो यहाँ पर क्या है कि हमें एक ही सेल में अगर उसे एडजस्ट करना है, जैसे कि हमें इसे बड़ा नहीं करना। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई ये छोटा ही रहे और वो एक ही सेल में आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये आपका एक ही सेल में आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे रेंज को ले लेना है, उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका ये एडजस्टमेंट हो गया। कभी कभी हो सकता है कि जब आप घर पे जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। जैसे आप सोचोगे अरे इसका तो सिर्फ टैक्सेबल दिख रहा है, दिख रहा है ना, बाकी इसका वैल्यू कहाँ गया। यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू पूरा दिख रहा है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भाई आप फ्रेशर हो ना, अभी आप सीख ही रहे हो। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। ये जो आपका रो का हैंगर है इसे आपको नीचे ले आना पकड़ करके आपको माउस से। ये देखा आपका हो गया, या नहीं तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको 2 बार क्लिक कर देना जल्दी जल्दी उस हैंगर पे, तो ये आपका टोटल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर से फिर पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो ये जो आपका SGST CGST और IGST और प्लस यहाँ पर जो मंथ है ये आपका नीचे सट गया, जबकि इसे एकदम सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है अलाइनमेंट के, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल अलाइनमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ये देखो हमारा बीच में आ गया। आप अगर इसको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर देखिए आपका ये ऊपर आ गया, नीचे लाना है तो ये आपका देखिए नीचे आ गया। तो आपको जैसा फॉर्मेट बनाना है वैसा बनाइए, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों सेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी आपका कॉलम का भी सेंटर हो और रो का भी सेंटर हो, तो ये ज़्यादा आपका सुंदर लगता है। क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ को लेंगे। मान के चलो कि हमारा अप्रैल के महीने से काम शुरू होता है ना, तो हम यहाँ पर ले लेंगे अप्रैल। आप चाहो तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अब एक्सेल का कमाल ये है कि आपको मई लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर जब इस तरह का जब आपका सिंबल बनेगा, अब आपको बस नीचे आपको इसे ड्रैग कर देना। ये देखो जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करते जाओगे वैसे वैसे इसका मंथ भी आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? आप अगर चाहते हो कि नहीं हमें पूरा लिखना है तो यहाँ पे लिखो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि आप इस तरीके से लिख रहे हो, अप्रैल लिखा, अब आपको इसे ड्रैग कर देना है लाइक दिस। ये देखो जैसे हमने ड्रैग किया ये पूरा आ गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू अब आपको यहाँ पर चढ़ाना है। आप जो भी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर चढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एक भी वीडियो को अगर आप मिस कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो आपसे मिस हो जाए। जहाँ पर जो फार्मूला सूट करेगा मैं वहाँ पर वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग काम जब करते हैं तो वहाँ पर हमें रैंडमली वहाँ पर अमाउंट को या नंबर्स को लाना होता है। अब जैसे कि मैं टैक्सेबल वैल्यू चढ़ा रहा हूँ अपने मन से, जैसे कि 10,000, 50,000। अब मुझे चाहिए कि नहीं 10,000 के बीच में 1,00,000 का हमें कोई भी फिगर रैंडम तरीके से लाना, तो वो कैसे लाएंगे? ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए एक्सेल में फार्मूला आता है रैंड बिटवीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या मारना है, इक्वल टू मारना है। जैसे कि मैंने बताया था बिना इक्वल टू के या बिना प्लस के आपका कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। अब आपको यहाँ पर टैप करना सिंपल में RAN। देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है रैंड बिटवीन, हाँ जी दिख रहा है। ठीक, बस अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपको डाउन एरो से, या फिर आप सीधी सी बात है 2 बार इस पर आप क्लिक कर दो रैंड बिटवीन पे। ये देखो जैसे हमने क्लिक किया वो आपका आ गया। अब यहाँ साफ लिख के आ रहा है बॉटम और टॉप लिख के आ रहा। अब जैसे कि हमें फिगर लाना है 10,000 से कहाँ तक लाना है, 1,00,000 तक। ये देखो मैंने 1,00,000 तक अमाउंट पुटअप कर दिया। अब आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। जैसे इंटर मारिएगा ये देखिए आपका यहाँ पर रैंडमली उसने यहाँ पर अमाउंट को पकड़ लिया है। बस आपको इसे इस तरीके से ड्रैग कर देना है। बस यही का खेल आपका एक्सेल में है कि आपको ड्रैग करना है अच्छे तरीके से। ये देखिए उसने अपने से उसी के बीच का जो फिगर आना चाहिए उसने यहाँ पर पकड़ लिया है। अब यहाँ पर देखो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना अभी ये चेंज होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20, तो ये चेंज हो रहा है ना। फिर यहाँ पर कोई भी कमांड देते हैं ना तो ये चेंज होता है। अब आप सोचोगे यार हम तो एक बार फाइनल तो कर चुके हैं, अब ये बार बार चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको काम करने में दिक्कतें आए। ठीक है, अब इसका मैं समाधान आपको बताता हूँ। अब इसको क्या करें, कॉपी करिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है या फिर शॉर्टकट भी है Ctrl+C। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला अप्लाई है ना, आप इसका फार्मूला हटा दो। तो फार्मूला कैसे हटाओगे, अभी ये पूरा रेंज को लिया हुआ है ना, बस आपको कुछ ना करना है। ये स्टार्टिंग में ये जो है क्योंकि आपका जो स्टार्ट यहाँ से हुआ ना, इस पर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है पेस्ट स्पेशल में। ठीक, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू। आपको बस सिंपल वे में इसे चेक मार्क करना है और ओके कर देना, या 2 बार आप क्लिक कर दो। चलो कोई बात नहीं, मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो फार्मूला अब आपका ख़त्म हो गया। ये देखो फंक्शन बार में देखो यहाँ पर फार्मूला नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा। अब यहाँ पर आप कोई भी कमांड अगर आप देते हो ये देखो तब आपका ये चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर फार्मूला पुटअप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज आपको कैसे निकालना है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट जो आप तैयार करोगे वो आप कैसे करोगे, अलाइनमेंट कैसे करोगे। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कि हमारा 12% का ही माल आता है, मैं एक ही परसेंटेज का मैं माल सेल करता हूँ, कोई बात नहीं भाई। तो टोटल हमारा जो SGST, CGST और IGST इस पर कितना हम लोगों ने लिया है, मैं आपको परसेंटेज में करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना था। यहाँ पर हमने हमारा इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे ना, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर देंगे मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, 6% निकालना, तो 6% हो गया, इंटर मारिए, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग CGST में भी वही काम करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू को लेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ पर 6/100 या परसेंटेज डालिए या फिर बटा 100 डालिए, काम खत्म हो गया। अब आइए IGST में।
मान के चलो कि हम इसको IGST पे निकाल लेते हैं, पर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू मारने के बाद उसी को लेंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई मारेंगे और उसके बाद 12%। अगर हमको निकालना तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखिए आपका सब में फार्मूला ऑलरेडी पुटअप हो चुका है, ठीक। उसके बाद आइए अब टोटल अमाउंट में, अब आपको इसे क्या करना है भाई, सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला आप लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब इक्वल टू सम से भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप क्या करेंगे, इसी होम में देखिए यहाँ पर आपका ऑटो सम का ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, ये आपका दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ से भी जोड़ लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो उसने पूरा रेंज यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आप सोचोगे कि भाई अगर इंटर मार देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक पकड़ा, जहाँ तक हमें चाहिए। कभी कभी हो सकता है ये आपका रेंज यहाँ तक पकड़ेगा और आपको इसका जोड़ नहीं निकालना, कभी कभी ऐसा भी होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से भी मैंने इसे इधर बढ़ाया है, आपको इसी तरीके से, ये देखो जब इस तरह का आपका सिंबल बनेगा, 2 एरो का निशान बन रहा है ना, बस इसे पकड़ करके आपको यहाँ तक लाके मिला देना। इसका माने हमें यहीं तक इसका जोड़ लेना है। और अगर हो सकता है कि और आपको पीछे आना तो आपको इस तरीके से रेंज को आपको छोटा करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं भाई, बड़ा करते हैं। और यहाँ पर एक और मैं टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अब आप एक्सेल सीख रहे हो, आपने हमारा वीडियो देखा और घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने क्या किया, ये वाला जब कमांड लिया ना, तो आपने क्या किया, गलती से आपने नीचे भी इस तरीके से आपने रेंज को ले लिया। तो क्या गलती हो गया, आपने यहाँ का भी जोड़ ले लिया और प्लस यहाँ का भी जोड़ ले लिया। तो ये गलती हो गया ना, आपने ज़्यादा रेंज को ले लिया। तो आपको इस तरह का गलती नहीं करना है। ये जो पैरेलल जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 नंबर का आपको रो, आपको बस इसी को लेना है। तो आपको क्या करना है, ये गलती को सुधार लेना। ये तो चलिए अब आपको क्या करना भाई, एंटर प्रेस कर देना। एक तो आपने ये तरीका देखा कि यहाँ पर आपने सम को आपने अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू मारेंगे, ठीक, उसके बाद आप सम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका सम फार्मूला आ गया। हाँ, अब आप टैब मार दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लू कलर का दिखला रहा है कि आपने सेलेक्ट कर लिया है, या 2 बार क्लिक कर दे। देखिए मैं टैब मार रहा हूँ, टैब मारने से आ गया। अब आप माउस से इस तरीके से रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट को आप दाब के रखें और राइट जो एरो है आपको इस तरीके से क्लिक करते चले जाना, तो आपका पूरा रेंज आ जाएगा। अब ब्रैकेट को बंद करो या ना करो कोई मसला नहीं, एंटर मारो, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर देखो सम में अभी फिलहाल क्या आया है, डिसमल आया। डिसमल बोले तो 997 रुपया 32 पैसा है, 64 पैसा 28 पैसा। अब आपको इसे राउंड करना है, जबकि राउंड के लिए भी फार्मूला आता है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कितने तरीके से आप इसे राउंड कर सकते हैं। हमें पैसे को राउंड करना है, कोई मसला नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसी होम में रह करके ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये आपका कॉमा है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 ऑप्शन। एक का काम है इंक्रीज डिसमल और दूसरे का काम है डिक्रीज डिसमल। तो कैसे होगा, आपने देखिए पूरा रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको आना, देखिए कर्सर जैसे लेके आइएगा, यहाँ पर लिख के आ रहा डिक्रीज डिसमल और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा, इंक्रीज डिसमल। अब जैसे कि आपको इंक्रीज करना, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये वैसे वैसे आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और एक पॉइंट वाली बात, अब यहाँ पर हो सकता है कि जब आप काम करोगे तो कुछ इस तरह का हैश आपका यहाँ पर दिखेगा। तो इसका माने ये नहीं, आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर हैश क्यों आ रहा, देखो आ रहा है ना, हैश टैग यहाँ पे आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये सेल जो है छोटा पड़ गया और आपका जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हैंगर पे आना, 2 बार क्लिक कर देना। ये देखो इस तरीके से माउस से 2 बार जैसे क्लिक करोगे उसने उसे ऑटो एडजस्ट कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं करते, जैसे पहले जैसे था मैंने वैसे कर दिया, अब आपको बस हैंगर को दाएं साइड आपको इस तरीके से खींच देना अपने माउस से, तो आपका हो गया ना। अब हम इसे क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो डिक्रीज वाला जो है हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये टन 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 आपका क्या हो गया, राउंड फिगर पकड़ लिया। और आपको पता है कि अगर छूटने वाला जो पैसा होता है, अगर 50 पैसे से ऊपर होता है तो उसका वैल्यू 1 रुपया माना जाता है। तो उसने 1 रुपया यहाँ पर राउंड कर दिया है।
अब बस आपको क्या करना है, इस पूरे रेंज को लेना है और नीचे से ड्रैग कर देना है। ये देखो इस तरीके से, क्योंकि सब में फॉर्मूला है ना। ये देखो हमने किया, ये पूरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आप इस तरीके से भी ड्रैग कर सकते हैं। चलिए पुरानी अवस्था में हम लोग आते हैं। अगर आपको पीछे आना है तो कंट्रोल प्लस जेड, ये अंडू का शॉर्टकट होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। ये देखो जैसे हमने मारा वैसे आ गए। अभी तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप क्या करते हैं, इस तरीके से पूरे रेंज को लेते हैं और माउस से इस तरीके से आप ड्रैग करते हो। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपको माउस को हाथ नहीं लगाना, बिना माउस के आप इसे किस तरीके से ड्रैग करोगे। तो आपको क्या करना है, ये देखो शुरू में आप तो हो ही ना, माउस को छोड़ दो आप। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ राइट एरो इस तरीके से आपको करते हुए चले जाना। तो हमने यहाँ तक ले लिया। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ अब आपको डाउन एरो लेकर के आना। ये देखिए जैसे जैसे आप डाउन एरो को हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग पूरे रेंज को ले आए। अब आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की मारना है। क्या मारना है? कंट्रोल प्लस डी। ये देखिए मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और जैसे हम लोग डी मारेंगे ये पूरा ऑटोमेटिक आ गया। यानी कि ये कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट है। क्लियर है? चलिए हमने कुछ नया कुछ सीखा। अब हम क्या मारते हैं, अंडू करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। एक और मैं तरीका बताता हूं जो कि सब कोई करते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शिफ्ट के साथ एक एक करके हम लोग मार रहे थे। क्या मार रहे थे? राइट वाला एरो। ये देखो हमने लेफ्ट मारा, एक एक करके पीछे गए, जब राइट एरो मारा एक एक करके आगे गए। अब इसका शॉर्टकट एक और सीखो। जैसे देखो काम एक्सेल में क्या होता है ना, क्विक काम करने का मतलब होता है, इसमें डिले नहीं होता। तो आपको अगर जल्दी और काम करना, अब आपको क्या कर, यहाँ पर एक और शॉर्टकट आप यहाँ पर सीखिए। आपको अब शिफ्ट के साथ साथ कंट्रोल प्रेस कर देना। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट के साथ कंट्रोल और एक बार राइट एरो पे क्लिक करना। ये देखिए जैसे क्लिक किया इसने पूरा रेंज को ले लिया। अब आपका 4 कॉलम हो या 4000 कॉलम हो, वो एक ही बार में पूरे रेंज को पकड़ लेगा। क्लियर है? अच्छा, तब आपको क्या करना है, जल्दी लाने के लिए बस एक बार यहाँ पर जीरो मार दो या कोई भी टेक्स्ट मार दो। अब देखो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपको अगेन क्या करना है, कंट्रोल के साथ अप एरो मारना। ये देखो जैसे हमने मारा ऊपर आ गए। अब आपको क्या करना, मैंने क्या बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से राइट एरो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट से डाउन एरो। ये देखो पूरे रेंज को ले लिया। तो ये वह शॉर्टकट तरीका तेजी से काम करने का। अब यहाँ पर हम लोग कमांड क्या मारेंगे, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है? अभी जो कुछ मैंने आपको बताया इसको धीरे धीरे आप लोग अप्लाई कीजिए। पहला जो सिंपल तरीका है जो ट्रैक करने का, पहले वैसे कीजिए, फिर आप इसे याद कर लीजिए तो क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगी। जब इतना काम हम लोग कर लेते हैं, अब हम लोग आते हैं ऊपर। देखिए जब ऊपर हम लोग आते हैं, अब भाई हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो कि हमें हेडिंग देना। क्या देना है भाई? हेडिंग देना। तो हेडलाइन में जैसे कि हमने अपने फर्म का नाम लिखा, कैपिटल में लिख दिया दी अकाउंट्स। क्लियर है? अब नीचे हमने लिखा यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22, हमने इस तरीके से लिखा। अब भाई क्या करना है कि हमें जो है इस दोनों के बीच में लाना। ये तो आपका पूरा लेफ्ट में चला गया ना। अब हमें इसे मर्ज करना। तो यहाँ पर देखो मर्ज एंड सेंटर का यहाँ पर कमांड दिया हुआ। अब आपको इसके बारे में मैं सिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 करके भी आप मर्ज एंड सेंटर पे काम कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ये पहला वाला जो रो है, इसी रेंज को लेना। ये देखो इस तरीके से ले लिया, ए से लेकर के एफ तक है, इसके बीच में आना चाहिए। आपको क्या करना, बस ये जो कमांड है मर्ज एंड सेंटर, आपको ऊपर में क्लिक कर देना है। ये देखो जैसे हमने क्लिक किया अपने आप आ गया। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी लेते और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते। क्लियर है? अब मान के चलो कि हमें एक और यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना था, हमें कुछ और लिखना था। तो वो आप कैसे लिखते, क्योंकि यहाँ पर तब रो तो है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना, 3 के ऊपर चाहिए, 2 के बाद चाहिए। तो ये 3 वाला जो आपको जो रो दिख रहा है, इस पर आपको इस तरीके, यहाँ पर नहीं बल्कि इस पे राइट क्लिक करना है, लाइक दिस। राइट क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यानी कि आपका यहाँ पर एक रो भी इंसर्ट हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रो को इंसर्ट किया, अब जो चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल अब इसे जैसे मुझे डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे करोगे, बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया, और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख जाएगा डिलीट, आपको इस पर क्लिक कर देना।
अब जैसे कि मान के चलो कि मुझे एक और यहाँ पर एक कॉलम मुझे चाहिए था जिसमें कि हमें सेल्स को इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ई के बाद एफ से पहले, ठीक है। तो आपको एफ के पास आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है, वो हैंगर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। वो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम भी इंसर्ट कर लिया। इसका शॉर्टकट भी होता है, जो आपको कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है, इसका शॉर्टकट क्या होता है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने शेष यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर दी अकाउंट्स को लिखा, फिर यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले था आपको वैसे लाना। कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए गलती क्या होती है, या हो सकता है आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह का बने। मैंने यहाँ पर पूरे रेंज को ले लिया, अब हमको यहाँ तक लेना था या गलती से मैंने यहाँ तक कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, जैसे पुरानी अवस्था में था आपको वैसे लाना है। तो आपको फिर दोबारा आपको इसी पे क्लिक कर देना। ये देखिए जैसे हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे, जैसे पहले था वैसे आ गया। यहाँ पर भी सेम वही होगा, ये देखिए क्लिक किया आपका फिर वैसे हो गया। तो फिर आपको जितना रेंज लेना है, मान के चलो यहीं तक हमें लेना था। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेंज को बढ़ाना भी पड़ता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अनमर्ज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मर्ज करना। अब मैं आपको एक और नया चीज़ सिखाता हूँ। अभी आपने क्या किया था कि एक एक करके आपने मर्ज किया, इसको भी इसको भी। हो सकता है इस तरह का आपका 4 5 6 कम से कम रो हो, जो कि आपको सेम इसी तरीके से आपको मर्ज करना। तब तो 1 बाय 1 करके करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको वन टाइम में आपको कैसे करना था। आप इस दोनों को आप ले लीजिए। देखिए मैंने दोनों रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब वन टाइम में इसे मर्ज करना, तो कैसे कीजिएगा, ये देखिए। अब आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक नहीं करना, ये जो राइट साइड में इसका जो ये एरो दिख रहा है ना, आपको इस पे क्लिक करना। देखिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मर्ज एक्रॉस। आपको सिंपल वे में उस पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे आप मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ आपका मर्ज हो चुका है, लेकिन सेंटरलाइज नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एक ही बार में दोनों हो गया। चलिए हम लोग कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि देखिए अब हमसे गलती क्या हो सकता है, अब हम इसे अंडू करते हैं। कभी कभी हम लोग जब काम करते हैं स्टार्टिंग में, ये हम लोगों ने ले लिया, ये जैसे पहले था। अब हमें क्या करना है कि भाई किसी एक को न करना था। अब लड़का सीख के गया, अब हमें बोल रहा है कि सर हम कर रहे हैं, तो अब दोनों नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा, गलती ऐसी हो रही है। ये देखो ये हमने क्या किया, इस दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब मर्ज एंड सेंटर पर जब डायरेक्ट जब क्लिक करते हैं तो मैसेज तो आया कि भाई ये क्या करेगा, ये एक को ये डिलीट कर देगा। ये देखो जैसे हम लोग ओके करेंगे तो एक ही रह गया दी अकाउंट्स, बाकी जो सेल्स रिपोर्ट था वो तो खत्म हो गया। और यहाँ पर बिला वजह हमें एक रो को मर्ज करना था, हमने दोनों रो को मर्ज कर दिया एक साथ। तो क्या होगा, तो यही प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो ये गलती होती है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे, इसे अगेन अनमर्ज करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक तो भाई वो ख़त्म हो गया। अब वापस कैसे आएगा, तो कंट्रोल जेड याद रखिए, ये अंडू पर आपको क्लिक कर देना है जब तक कि वो आपका पुरानी अवस्था में ना आ जाए। अब हम लोग अगेन इसे क्या करेंगे भाई, पूरे को ले लेंगे, यहाँ पर अंदर जाएंगे, मार्च एंड अक्रॉस करेंगे, देन यहाँ पर सेंटर करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो देख करके घर में इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसे घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी सीख पाइएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट दिख रहा, हाँ भाई दिख रहा। अभी कौन सा फ़ॉन्ट लिया हुआ, क्या ना कैलिबरी लिया हुआ। आपको अंदर चले जाना, दुनिया भर का यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया हुआ, आपको जो फ़ॉन्ट लेना लीजिए। जैसे मैंने यहीं पर यही फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। अब आपको नीचे वाला कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया एरियल। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ आपका दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। अब जैसे कि आपका हेडिंग है, तो यहाँ पर अभी 11 का है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितना चाहे आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि A4 साइज़ में आप कितना फ़ॉन्ट का साइज़ रखोगे जो कि आपका अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। ये आपका हेडिंग का मामला है। चलो मैं 16 ले लेता हूँ, क्लियर है। आप मैं ये जो वाला जो है सेल्स रिपोर्ट, हम लोग इसे कितने का फ़ॉन्ट रखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर टैब भी कर सकते हैं, ये देखो 12, या नहीं तो यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया हुआ। ये तो इससे फ़ॉन्ट आपका इंक्रीज होगा,
और इससे फ़ॉन्ट आपका डिक्रीज़ होगा। कैसे होगा ये देखो, हम लोग जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट आपका इंक्रीज़ हो गया, जैसे जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट आपका डिक्रीज़ हो गया। यानी तो हमें पता है कि हमें कितने साइज़ का फ़ॉन्ट रखना है, तो आपको बस यहाँ पर टैप कर देना, जैसे 12। क्लियर है? तो कई तरीके से आप फ़ॉन्ट को भी चेंज आप कर सकते हो। ठीक, अब क्या है, अब हमें इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो कैसे होगा? ये सब आपका अभी हम लोग होम में ही हैं। अब जैसे कि ये हमारा तो हेडिंग था दी अकाउंट्स, ठीक है। अब जैसे कि ये जो सेल्स रिपोर्ट है, हमें इसे बोल्ड करना, तो यहाँ पर आपका देखिए बी है, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ कंट्रोल+B, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर बी पे क्लिक करना है, ये देखिए आपका हाईलाइट हो गया। अब आपको इटैलिक करना है, तो ये आई पर क्लिक कर देना है, तो ये देखिए आपका इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है तो आपको यू पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आपका अंडरलाइन भी हो गया। अब जब अंडरलाइन के जब अंदर जाइएगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, एक सिंगल वाला दिखेगा और एक डबल वाला दिखेगा। और आपको 2 लाइन अगर लाना है तो कोई मसला नहीं है, आपको डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 लाइन आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब जैसे क्या होता है ना कि ये जो आपका हेडिंग है ये आपका थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर आप बी पर क्लिक कर दीजिए या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल+B। आपका क्या हुआ, आपका हेडिंग भी मोटा हो चुका है। अब जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सब बॉर्डर देना भाई, बिना बॉर्डर के आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आप क्या करें, पूरा रेंज को लेंगे। मेरा रेंज कहाँ से है, यह मंथ से स्टार्ट हुआ है, टोटल अमाउंट तक गया है, और उसके बाद हमें नीचे आ जाना। कहाँ तक आ जाना, जैसे हमको यहीं तक आना था, मान के चलिए उससे एक नीचे, क्योंकि हमें टोटल भी लगाना है ना इसके नीचे, तो यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया। अब आपको चले जाना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना बॉर्डर का ऑप्शन, आपको इस पर चले आना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। मैं एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर्स लेना है। क्या लेना है, ऑल बॉर्डर्स। तो क्या होगा इससे, आपके सारे में बॉर्डर आपका आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपको काम के सहूलत के लिए दिया हुआ है, ये सेल जो आपका बना हुआ है, लेकिन प्रिंट में ये नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चलिए मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ। अब ऐसे ही आपने बना लिया, कंट्रोल+P मारिए, ये देखिए जैसे कंट्रोल+P मारेंगे तो आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एस्केप मारें। अब हम लोग सब में बॉर्डर लेंगे, तो आप ये पूरा रेंज को माउस से क्या कीजिएगा, इस तरीके से सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आपको यहाँ चले जाना है और उसके बाद अंदर में जाकर ऑल बॉर्डर्स पर आपको क्लिक कर देना। ये देखिए आपका सब में बॉर्डर अब आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि आपको कंट्रोल+P से इसका प्रिंट आउट लेना, तो प्रिंट आउट लेने के लिए इसका सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेज सेटअप नहीं करोगे तो हो सकता है कि पेज आपका कुछ बाहर चले जाए, तो फिर क्या होगा, वो आपका दूसरे पेज पे प्रिंट चला जाएगा, तो आपका मैटर कट जाएगा। क्लियर है? तो हम आपको बताएंगे कि आपको पेज सेटअप भी कैसे करना था। फिलहाल तो अभी हम लोग इसके फॉर्मेट पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब जैसे कि ये जो आपका हेडिंग है, इसे थोड़ा सा हमें और जो एट्रैक्टिव बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, इसको हम लोग कलर में दे देंगे। तो कौन सा कलर, अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है या फिर ब्लैक एंड वाइट है। देखो ज़्यादातर ये सब जो प्रिंट आउट निकलता है वो आपका लेज़र से निकलता है, लेज़र यानी कि आपका ब्लैक एंड वाइट। तो कलर भी आपको वैसे ही लेना। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको चले जाना, ये देखो ये वाला जो कलर दिख रहा फील कलर, आपको इसके अंदर जाना है और आपको यहाँ पर जो लाइट कलर है ये इसमें से कोई आपको यहाँ पर से ले लेना है, ताकि उसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा डीप हो जाए। ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा रिवर्स टाइप का दिखे, तो रिवर्स टाइप का कैसे दिखेगा, आपको ये डार्क कलर ले लेना। देखिए जैसे आपने डार्क लिया, लेकिन ये क्या हुआ, आपका जो टेक्स्ट है वो छुप गया। क्यों छुप गया, कि दोनों का कलर सेम हो गया, ब्लैक। लेकिन आइए यहाँ पर फॉन्ट का कलर है, यहाँ इसके अंदर जाइए, यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, वाइट। ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना। अब जैसे कि हम लोग मारते हैं कंट्रोल+P यानी कि प्रिंट लेने के लिए, तो कंट्रोल+P मारा, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये पेज इतना बड़ा है ना, A4 का, और ये आपका मैटर बहुत छोटा है। तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये जो इसका जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो वो कैसे होगा भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। एस्केप मारिए। अब आपको सिंपली आपको क्या करना है कि इस तरीके से पूरे को आपको सेलेक्ट करना है। किस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है? जैसे कि मैंने किया ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ये जो हैंगर है आपको इस पर
क्लिक करके इस तरह से पूरे रेंज को लेना है। ये देखिए मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसका जो रो का हाइट है आपको इसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाइएगा, बस आपको क्या करना है, किसी भी हैंगर के पास कहीं पर बाहर क्लिक किए बिना ये आपको देखो हैंगर को पकड़ना और नीचे आपको लेके आना। देखो वहाँ पर हाइट दिखला भी रहा 24 पिक्सल में कितना दिखला रहा है 14.40। ये आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। ये देखो जैसे बड़ा करेंगे तो पूरा एक ही बार में बड़ा हो गया। अब जैसे कि हमने ये एक तरीका सीखा, अब दूसरे तरीके से आपको करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने पूरे रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, इस हैंगर पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा रो हाइट। ये देखो रो हाइट दिख गया। अभी जो फिलहाल जो रो का जो हाइट है वो कितना है 19.2। क्लियर है। अब इसे क्या करो 25 कर दो। ये देखो जैसे हम 25 करेंगे ये देखिए और बढ़ गया। तो ये हमारे काम के ऊपर निर्भर करता है कि आपको रो का हाइट कितना रखना है, ताकि करके जो आप जो A4 या लीगल या लेटर पेज में जब आप प्रिंट आउट देखो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे और सबके पढ़े में आना भी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये सब क्या हुआ भाई साहब, नीचे सड़ गया। देख रहे हो ना, ये बॉर्डर के सब नीचे सड़ गया। तो ये अब कैसे ठीक होगा, आपको इसी तरीके से पूरे रेंज को ले लेना। ये देखो जैसे मैंने लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो वाला जो आपका था अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना। ये देखो सब ऊपर आ गया। अब आपको सुंदर दिख रहा है, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब नीचे क्या करना है, हमें इसका भी सम लगाना है। किसका सम लगाना है भाई, इसका टोटल का सम हमें नीचे लगाना है। हम लोग जब नीचे आते हैं ना भाई, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा हेडिंग छुप गया। हेडिंग छुप गया। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसमें क्या था। ऐसा होता है कभी। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा हेडिंग हमारे सामने हो। ये जो है हमारा हेडिंग, जैसे कि मंथ है, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, GST, ये हमारा हेडलाइन हमेशा सामने दिखे। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये मंथ के नीचे आपको क्लिक कर देना। आपको सिर्फ हेडिंग से मतलब है ना, ठीक। आपको ये मंथ के नीचे आपको क्लिक कर देना। अब आपको होम में नहीं जाना, आपको चले जाना है व्यू में। व्यू में जब जाएंगे आपको यहाँ पर आपको देखिएगा फ्री स्पेंस है, हाँ है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्री स्पेंस का, आपको पहला वाला ऑप्शन लेना है, ठीक। ये देखिए जैसे पहला लोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको राइट साइड में ये पूरा दाग टाइप आपको दिख रहा। अब आप नीचे आओ। ये देखो जैसे हम लोग कितनों नीचे आएंगे, देखो हेडिंग हमारा अभी तक स्टैंड मोड में है। डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ये फ़ायदा है अगर आप फ्री स्पेंस पे काम आप करते हो तो। अब आ जाओ नीचे आओ। अब क्या करना है भाई, यहाँ से हमें टोटल लगाना है, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, इक्वल टू सम लेंगे, टैब मारेंगे, या फिर यहाँ से भी आप होम में भी जा करके आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब आपका पूरे रेंज को लेना है। ये देखो यहाँ से लेकर के ऊपर तक, तो माउस से भी जा सकते हो या तो शिफ्ट के साथ आप इस तरीके से भी अप एरो से जा सकते हो। ये देखो अभी पूरा चला गया। तो आपको क्या करना है, बस शिफ्ट को दाबे रखना है और लेफ्ट एरो और राइट एरो से इसे एडजस्ट कर लेना। ये देखो यहाँ तक ले लिया, अब एंटर मारो भाई, हो गया। अब आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है और राइट साइड में इसे ड्रैग कर देना। ये देखो कर दिया, तो सब में फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जो पैसे में जो आया है, जो मैंने बताया था डिक्रीज डिसमल, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक। अब यहाँ पर आइए टोटल लिखिए, टोटल। अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर इसे पूरे रेंज को लीजिए और यहाँ पर B फॉर बॉम्बे पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि B से बोल्ड, ठीक है। अच्छा, जब इतना काम हो गया, अब हम लोग इसमें कुछ और सीख लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलो कि हमारा ये जो शेष वाला कॉलम है अभी फ़िलहाल क्या है भाई, ये पूरा ब्लैंक है। और हो ना हो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ सेल में लिखा रहेगा, कुछ सेल में नहीं लिखा रहेगा। जैसे कैसे, जैसे कि ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैं बना रहा हूँ, यानी किसी के साथ SGST है तो IGST नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है फॉर्मेट, या कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलम खाली रहेगा और कुछ कॉलम में टेक्स्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको कहा गया है कि किसी भी सेल को आपको ब्लैंक नहीं रखना है। ब्लैंक मीन्स कि इसमें कुछ लिखा होना चाहिए, 0 हो, ये हो, या फिर आपका डैश टाइप का हो, ये वाला हो, ये इस टाइप का होना चाहिए। तो फिर आप इसे कैसे लाओगे, क्या सम में इस तरीके से 0 मारोगे क्या हैं। अगर इस तरीके से हम 0 सम में मारते रहें तो हो सकता है गलती से हमारा ये भी डिलीट हो जाए, यहाँ पर हम 0 मार देंगे, तब तो फार्मूला ख़त्म हो गया ना। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ।
अब आपको क्या करना, पूरा रेंज को ले लेना है। कहाँ से है भाई, यहाँ से स्टार्ट है अप्रैल टू, आपको नीचे आ जाना, पूरा आ जाइए, ये यहाँ तक आ जाइए। ठीक, अब आपको होम में ही रहना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा फाइंड का आप उस पर क्लिक कर दीजिए। या इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F होता है। क्या होता है, Ctrl+F। देखिए यहाँ पर लिख के भी आ रहा, चलिए इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका फाइंड दिया हुआ है और यहाँ पर आपका रिप्लेस दिया हुआ है। हमें फाइंड कुछ अभी नहीं करना है, इस कमांड को हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें रिप्लेस करना है। तो फाइंड व्हाट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है ना भाई। और यहाँ पर रिप्लेस विथ 0 कर दीजिए। ये देखिए अब आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। ये देखिए जैसे आप लोग रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए टोटल आपको बता रहा है कि 23 में आपका रिप्लेसमेंट हुआ है टोटल। ओके कीजिए, यहाँ इसको बंद कीजिए। तो यहाँ देखिए एक ही बार में जहाँ जहाँ हमारा सेल में कुछ नहीं था वहाँ पर 0 ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ये भी हमारा पूरा फिलअप हो गया और यहाँ पर हमने टोटल इसका जोड़ भी लगा लिया है। चलिए, अब कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं, हमने जैसा राउंड किया है, राउंड में ना करके हमें इसे पैसे में दिखाना। तो पैसे में कैसे दिखाइएगा भाई, अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, पूरे रेंज को हम लोग लेते हैं। ये देखिए पूरे रेंज को यहाँ से शुरू से हम लोगों ने ले लिया। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया था डिक्रीज डिसमल, इंक्रीज डिसमल, ये तो आपका ऑप्शन है ही। ये देखिए ये तो काम कर ही रहा। तो हो सकता है कि जब आप लोग काम करेंगे तो कहीं पर आपका 3 डिसमल आएगा, कहीं पर 2 आएगा, कहीं पर 1 आएगा। तो हम लोग अब इसके थ्रू हम लोग काम नहीं करते, इंक्रीज और डिक्रीज। सीधा ये जो कॉमा दिया हुआ है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिक उसे क्या करेगा, डिसमल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो उसने कर दिया ना। और जो भी आपका 0 था वो आपका लग रहा है कि माइनस में तब्दील हो चुका है। ये देखो आपका क्या दिख रहा है, डैश दिख रहा है, जबकि ये डैश नहीं है बल्कि ये 0 है। यहाँ देखो फंक्शन बार में देखो ये आपका 0 है। तो ये आप देखो यहाँ पे कि यहाँ होम टूल्स के ज़रिए से हम लोगों ने इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे। ये देखो अब नीचे क्या करना है भाई, सिग्नेचर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है जो भी जिसने बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को हम लोग ले लेंगे। ये देखो पूरे रेंज को, क्यों, हम लोग यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर टैप किया मेड बाय, क्या टैप किया, मेड बाय, ये आपका क्या है, सेंट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे ऑथोराइज बाय। जब आप इस तरह की जब कर लीजिएगा, अब आपको क्या करना है, एक को लेफ्ट में लाना है और एक को राइट में लाना है। तो आप 2 बार इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जैसे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्पेस आपको दाब के रखना है। ये देखिए हम लोग जब स्पेस हम लोग दाब के रखते हैं तो ये एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, देन इंटर मारिए। तो ये देखिए यहाँ पर सिग्नेचर का भी जगह बन चुका है। अब हम लोग अगेन मारते हैं Ctrl+P। ये देखो जब Ctrl+P हम लोग मारते हैं तो हमारा फॉर्मेट कुछ यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। अब सवाल यह है कि भैया हमें इसका पेज सेटअप करना ताकि ये पूरा एकदम सेंट्रलाइज में आए, और ये जब ज़्यादा बड़ा हो तब इसमें हीडर, फुटर, पेज नंबर हम लोग कैसे लेंगे, और हर पेज में अगर हमें ये जो ऊपर का हेडिंग है अगर हमें लाना है तो हम लोग कैसे लाएंगे। तो ये हम लोग इसके बाद वाला जो हमारा जो 4th वाला जो लेसन आएगा हम लोग इसके बारे में ज़रूर जानेंगे और बहुत सारे हम लोग फार्मूला को भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसके बाद के लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।